राइटर, लेकिन शायद फादर को क्या पसंद है, मेरे बड़े भाई को क्या पसंद है, ये हमारी नापसंद से ऊपर उठकर अपनी पसंद हमारे ऊपर ला देते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी लोगों की पसंद एक जैसी हो, जरूरी नहीं एक ही परिवार में सब डॉक्टर्स हो, सभी लोग लॉयर हो, सभी आईएएस हो, सभी बीसीएस हो। सभी को अपने हिसाब से कैरियर चुनने की इजाजत होनी चाहिए मेरे हिसाब से, उन युवाओं के लिए जो अति महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। ये मंचन उसी पर आधारित है और इसके बाद जो मैसेज मिलेगा, कृपया जाने से पहले वो मैसेज यहीं छोड़ के ना जाए, अपने पूरे समाज में लोगों तक बताएं, जो भी आप यहां पर देखें। धन्यवाद। धर्म, जाति, संप्रदाय, पंथ, इन सबसे पहले है हमारा राष्ट्र। अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, हमारी जातियां सुरक्षित हैं, हमारे धर्म सुरक्षित हैं, हमारे पंथ सुरक्षित हैं। आइए इस राष्ट्र के नाम 52 सेकंड में भैया आजाद भैया नहीं आए अभी तक। और लो भैया चाय पी लो। आरुष 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 चाय कहाँ पे रखा भैया? अरे आरुष भैया हैं, पता नहीं कहाँ तुम से खोए हुए हैं। क्या भाई आरुष कहाँ खोया? ओए कहाँ खोया हुआ है? गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई क्या? अरे भाई हुआ क्या बता दो, कौन थी? अरे नाम तो बता। अरे क्या हुआ बता दो। आरुष से बता देते हो। अरे चुप रहो, क्यों आएगा? तुम्हारे पास तो फिर कभी है नहीं। एक हफ्ता हो गया है कॉलेज की फीस नहीं जमा कर पाया हूँ। अगर 2 दिन में कॉलेज की फीस नहीं जमा करी तो कॉलेज से निकाल दिया जाऊंगा। घर वाले भी कहने लगे पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो। अब समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। तो तुम्हें क्या लगता है? अब बड़े घर के लड़कों को तो जैसे टेंशन ही नहीं है। दिन रात 24 घंटे घर वाले ताने मारते रहते हैं। घर में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, तो कोई वकील बन गया। और एक तुम हो कि बस लोफरों की तरह घूमते हुए रहते हो, आवारों की तरह रोड पे चलते रहते हो। अब कैसे समझाओ यार, कैसे समझाओ? नहीं बनना डॉक्टर, नहीं बनना इंजीनियर, लेखक बनना है मुझे। मैं लिखना चाहता हूँ, अपनी लेखनी से कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन समझा नहीं सकता। 24 घंटे बस टॉन्ट पे टॉन्ट मारते रहते। कभी कभी तो इतना दिमाग खराब हो जाता, मन करता जाके आत्महत्या ही कर लूं। सही कहते हो यार, घर वालों की अति महत्वाकांक्षाएं हम जैसे युवाओं के ऊपर बोझ बनती जा रही है। हम बनना कुछ और चाहते हैं और घर वाले बनाना कुछ और। ऐसे में तो कई बार लगता है जान दे दूं। जान दे। अरे भाई, देश के लिए और प्यार में तो जान हम भी दे सकते हैं,
पर ये अड़ोसी पड़ोसियों के, कॉलेज के, घर वालों के ताने सुनने नहीं। हाँ भैया, अब तो मैं समझा इन लोगों को, पता नहीं कब से मरे की बात करे जा रहे। अरे इनकी बातें सुनने में हमारे ना मर जाए। अगला गवर्नर आत्महत्या करोगे? ये बेटा पलायनवाद आत्महत्या, जो लड़ेगा जूझेगा वही तो जीतेगा। हाँ चाचा, तुम इन बेकारों के चक्कर में आज मैंने तुम्हें नाटक की चलने की रस्सी दी थी, उसका क्या होगा? हाँ यार, कॉलेज की उन्होंने कहा बेटा मैं आ नहीं सकता, इसलिए मैं पसंद करना नहीं सकता। उसने कहा अरे नाटक से अच्छा है पढ़ाई कर लो, सब बेरोजगारों के धंधे हैं, धंधे के बाद शाम को अय्यासी होती है, ये सब बेकार कामों के लिए मेरे पास चल रहा नहीं। सही कहते हैं ये शिक्षा जगत में। आज इन अपनी संस्कृति, कला, साहित्य सब बेकार हो गए। अरे चंदा न देने के लिए हम जैसे युवाओं को अय्यासी का अड्डा बताते हैं, अपना खुद बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में पूरे परिवार के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखने जरूर जाएंगे, पर हमारी संस्कृति, हमारे कला, हमारे साहित्य को जिंदा रखने के लिए 2-4 रुपए चंदा नहीं दे सकते। वहां बैठे बैठे हमारे देश के नौजवानों की लंबी सी फोटो बना लेते हैं, पर हम जैसे नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं दिखाएंगे। बस हम ऐसे नौजवानों का इस्तेमाल करते हैं बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आजाद। कल एक सज्जन कॉलेज में मिले और बड़ी लंबी चर्चा करने लगे, कहने लगे आजकल के युवाओं में समझदारी की बड़ी कमी, अपना सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते, इसलिए मैंने उनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए एक संस्था बनाई, यूथ थिंकर नाम, जो समय समय पर हमारे जैसे युवाओं की समस्या का निवारण और उस पर विवेचना किया करेगी। अरे भाई, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये जो संस्थाएं बनती है ना, किस तरह से काम करती है। युवा चेतना के नाम पर लाखों रुपए लगाए जाती है और करती कुछ नहीं है। अंधे, बहरे, लूले, गरीब, उन सब के नाम पर देशी और विदेशी फंड का वारा नहीं कर जाएगा। पर इस हमारे देश का हाल राम भरोसे। सही कह रहे हो, पूरे देश में आप जरा पैसा। अच्छा चाचा, दुकान बढ़िया चल रही है? एकदम चकाचक चल रही है, एकदम चकाचक। तो ऐसा करो, एक चाय हमको पिला दो, एक चाय इनको पिला दो। क्यों नहीं भैया, कह देते। हाँ। अरे आजाद भैया, अरे तुमको तो पूछ रहा है। कौन चाचा? अरे कोई दीपक नाम बता रहा है। अच्छा वो डॉक्टर दीपक, वो हमारे दोस्त हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं। अच्छा। अरे आजाद भाई, कहीं वो तो नहीं जिनके लिए दैनिक में नहीं करते? हाँ वही। कॉलेज में अधिकांश छात्र पढ़ते हैं, उन्होंने छात्रों की राजनीति में आने की मुखर बता दी। उनका मानना है कि अगर राजनीति की व्यवस्था को आपको परिवर्तित करना है तो उसमें प्रवेश करके परिवर्तित करना, बाहर से हालात बुरा कहने से काम नहीं चलने वाला। डॉक्टर स्वामी जी, मैं इन्हीं बातों को बताया, वो बात पर चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सबका उदाहरण देते हैं। कहते हैं अगर भगत सिंह चाहता तो अंग्रेज अधिकारी बन जाता, क्रांतिकारी बनाने की जगह, लेकिन नहीं, भगत सिंह ने इस ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से फाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी बनना स्वीकार किया और उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया। भाई इतनी अल्पायु में अपने प्राण देकर ना भगत सिंह जैसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आजाद भाई, लेकिन आजकल के युवाओं को उनकी बातें तो सिर्फ गुजरा हुआ जमाना ही लगती, लेकिन हम अंग्रेजों के समय कम और आज ज्यादा बुरा। अरे ये सब छोड़ो, तो यार माना में वो श्याम निगम जी ना और शशि जी एक गोष्ठी का आयोजन करने वाला, तो चाहते हम सारे युवा वहाँ पे जाओगे, सुने और समझे, ठीक है? और हाँ चलते हैं, आज यार रामलीला मैदान में नाटक जी है, अगर जल्दी नहीं गए ना तो सीट नहीं मिलेगी। अच्छा चलते चलते ऐसा निकलेगा। अरे अभिनव भैया, अरे तनिक गिलास तो देते जाओ मेरा। अरे चाचा, अपनी सारी गिलासें इसके घर से देख लेना, क्या इसके घर में तुम्हारी गिलासें रखी है? अरे छोड़ो ना, माँ खाने में तो भूख लगी है। मुझे जगा रहा है, मेरी तबीयत बस ठीक नहीं है, जाकर किचन से ले ले। और हाँ, मैंने तुम्हें दवाई के पैसे दिए थे, दवाई लेकर आया कि आज भी भूल गया कि आज भी अपने नाटक और डंकी में लगा दिए। वो माँ, हाँ,
मैं समझ गई, आज भी तूने मैं भूल गया। पहले से पता होता तो विराट से कहकर ही मंगवा लेती। काफी देर हो गई है, जा खाना खा ले और मुझे भी सोने दे। आ गए डॉक्टर साहब, अब कहिए तो आरती उतारूं। प्रभु को समय मिल गया आने का, अब प्रभु को भोग लगाया जाए। अजी सुनती हो, तुम्हारे देवर देव आ गए, पूजा की डाली और भोग लेती हो ना। घर में सराय का अड्डा, जब मर्जी हो और जब मर्जी हो जाओ। सारा दिन चाय की दुकान पर बैठ के कुछ छले बात रहता है। किसी दिन पुलिस वाले को डर दिया तो सारी की सारी सब्जी का खरीद नहीं रह जाएगी तुम्हारी। चुप, क्या सोचता अपने आपको, ऐसा लेता है? अपनी बात तो सुनिए। चुप, क्या कहेगा, मेरे पास समय नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ कोई नौकरी पकड़ ले, 2-3 हजार रुपए भी मिले, कब तक तुमका की रोटियां तोड़ता रहेगा। क्या खा ले खाना? क्यों खा ले? कमा के खाना खाया जो खा ले। अरे कमाए कोई और खाए कोई? खाने वाले आप ही इसे सबसे चढ़ा रखे हैं। अरे भगवान, चलो सुबह ड्यूटी जाना है। चलो भगवान। आप बड़े महान हैं। मैंने आपको इंटरव्यू देने भेजा था ताकि मेरे क्लास से सीनियर का इंटरव्यू लेने। अरे वो तो लोगों ने बुलाया कि नहीं, वो ना बैठे अब लोग खिंचाई करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी आपको देश दुनिया और समाज पर लेक्चर देने की? क्या हमको पता नहीं? मैं तो ये बता रहा था कि कितने ही नौजवान आज 2-3 हजार रुपए में करोड़ों पे मार्केटिंग करते मिल जाते हैं। कितने उम्मीदों के साथ बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करते हैं और 4-5 हजार रुपये की नौकरी। अरे मल्टीप्लेक्स में जाकर देखो, कितने ही नौजवान 8 घंटे खड़े रहते हैं झूठी असली कस्टमर के सामने केवल उनके प्रोडक्ट को बेचने के। आज के चक्कर में पूरे ऑफिस में सुनना पड़ा। आप भले भी कुछ ना करें, पर मुझे इस तरह जलील मत करिए। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है, करते रहिए समाज सेवा, तोड़ते रहिए मुफ्त में रोटियां। मेरे छोटा भाई काम करे, पिता माँ बीमार पड़े रहे, पर आप समाज को बदलने में परिवार की भी जान दे दीजिएगा। बस वाकई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बड़े हो बड़े छोटे भी ताने मारने लगे। हमारा बेरोजगार मुफ्त में रोटियां तोड़ने वाला चंद किताबें पढ़ लेना, लंबे लंबे भाषण देना सब दिखावा है। मेहनत तो कुछ नहीं करता। कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं एक बात पूछूं, जो मुंशी प्रेमचंद जी का जो साहित्य है, क्या वो आजकल के साहित्यकारों से तुलना करने योग्य है? देखो आता है, प्रेमचंद के साहित्य को आज के साहित्य से तुलना नहीं करना, क्योंकि उन्होंने तो पिछड़े, गरीब और असहायों की बात करी, उनके दर्दों, उनके संघर्षों को अपनी लेखनी में लिखा। उनकी इसी बात से सब कायल है। उनका साहित्य कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है और कल भी रहेगा। बस जरूर
जैसे महिला विमर्श, दलित विमर्श और युवा विमर्श। पर मैम, आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे साहित्यकार हैं, इनको आमजन की आवाज़ को सड़कों पर लेके आना चाहिए, खाली किताबों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम सभी तो एक तराजू में नहीं जाते। प्रेमचंद, नागार्जुन, मुक्ति, इनके जैसे कई लोग, तमाम साहित्यकार जिन्होंने जनता की आवाज को सड़क से साहित्य तक उठाया। वो आम जनता के लिए ही सदैव तत्पर है, आम जनता के लिए ही जिए और जनता के लिए ही बने, उन्हीं के लिए लिखे। और रही बात आज के साहित्य की, तो कई लोग हैं ऐसे जो समय समय पर घर में सेमिनार या गोष्ठी के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो सरकारी तंत्र की सूची में जाते दिखेंगे कि कभी किसी सरकारी महकमे या पदवी में वो पहुंच जाए। ऐसे लोग तो हर विधा में मौजूद हैं। तुम्हारे रंग से सही कहती हूँ मैं। यहाँ लोग सरकार की खिलाफत तो करते हैं, पर जब सरकार कोई अच्छा काम करती है तो उसकी बड़ाई नहीं करेगी, और जब वो कोई खराब काम कर देगी तो भी ज़्यादा खिलाफत नहीं करती। और हमारे रंगमंच में तो ऐसा बहुत ही होता है। जितने भी बड़े बड़े रंगकर्मी हैं वो पुराने ही लिखे हुए नाटकों को उन्हीं को करते रहते हैं और कहते हैं मौलिक नाटक नहीं है। कारण क्या होता है कि जो पुराने नाटक है उनका रंग विधान देखा हुआ होता है, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन्हें करते हैं और कहते हैं मौलिक नाटक नहीं है। दूसरों की जिम्मेदारी याद दिलाते हैं पर अपनी जवाबदेही से बचते हैं। आजकल काफी अच्छा बोलने लगे हो आदमी। लेखक बनने की तैयारी में हो क्या? नहीं मैम, मैं तो सोच रहा हूँ कि अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दूँ। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो कहीं नौकरी वोकरी मिली? अभी कहा, बस वही प्राइवेट स्कूलों में जा रहा हूँ। हाँ, ये तो सही काम कर रहे हो। इससे तुम्हारे लिए नाटक में लोग भी मिल जाएंगे और तुम्हें ज्यादा भाग दौड़ की जरूरत नहीं। हाँ सुन लो आजाद भैया। मैम नमस्ते। भैया आपको महेंद्र भैया घर बुला रहे हैं। अभी आपको रुके हुआ है, मेरे घर जल्दी आ जाए। किस लिए? वो ऐसा तो हम उसको बताए नहीं, बस यही बोले आजाद भैया को घर जल्दी भेजो। ठीक है मैम, वो मैं कल लाइब्रेरी में मिलता हूँ, मुझे बुक चाहिए। ठीक है। अरे आजाद भाई कहाँ जा रहे हो यार? अरे इधर आओ, दुष्यंत जी की एक नज़र तो सुनते जाओ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आज तुमको सुनाता हूँ। सुनाए कद्दू समझ में नहीं आया। ना ओढ़े बिछावे की बात कर रहे हो, ना कतरी बिछावे की बात कर रहे हो। अब नजर आती नहीं कोई दीवार, वाह अब नजर आती नहीं कोई दीवार, वाह क्योंकि दीवारों पे तो चिपके रहते लाखों इश्तेहार। क्या बात है। तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं। वाह वाह, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं। कमाल तो ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। पक गई है आदतें, पक गई है। अरे भैया कितनी देर से तो पका रहे हैं, पक तो रही है। अरे चाचा छोड़ो ना यार। पक गई है आदतें, बातों से सर होंगी नहीं। पक गई है आदतें, बातों से सर होंगी नहीं। कुछ हंगामा तो करो यारो, ऐसे हमारे जैसी हो बहुत बड़े। अरे आजाद भैया आप घर नहीं गए? अरे जा रहे चाचा। अरे आपके बड़े भैया पूछ रहे हैं। हाँ हाँ चाचा जा रहे हैं, आपको बड़े भैया ज्यादा पड़ी रहती है। हाँ भैया। चल बोलो ना, चल। तो भैया तेरा तो बहुत दिनों से परेशान है और पता नहीं क्यों कई बार बुलाया तो जा रहा है, कल याद दिला। ठीक है भैया। मत पूछो कि आकाश में कोहरा खड़ा है, मत पूछो कि आकाश में कोहरा खड़ा है और ये किसी की व्यक्तिगत
बाद आ गए हो। मैं खुद गया था चाय की दुकान पर ढूंढने के लिए। वो मैं चुप, कोई बकवास नहीं। लड़की वाले तुम्हें देखने आए थे, इतना बेइज्जत करने गए और तुम बाहर आवागर्दी कर रहे थे। पूछ रहे थे लड़का क्या करता है? आपने क्या कहा? मैं कुछ नहीं। अरे मैंने कहा ये प्राइवेट स्कूल में टीचर है, कम से कम 5-6 हज़ार रुपए कमा लेता है। आपने झूठ क्यों कहा कि मैं टीचर हूँ? क्या कहता ये कि तुम ऊपर में रोटियां तोड़ता है? तो क्या वो अपनी बेटी देने को राजी होते कभी? तो क्या वो राजी हो गए? नहीं, हमारे शुभचिंतक यानी कि पड़ोस के अवस्थी जी ने जाते वक्त उनसे कह दिया कि अरे कहाँ आप अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, वो तो नकारा है, दिन भर दफाजी करता है। अब आगे आपकी मर्जी, मैंने तो अपना बस फर्ज निभाया। वो सब आप लोगों के सामने बोला? नहीं, उनका फोन आया था और पूछ रहे थे लड़का क्या कमाता है। तो कह देते रहे कि मैं कुछ नहीं कमाता। चुप, एक शब्द भी नहीं। तू क्या समझता है अपने आप को? अरे अगर हम लोग ना होते तो खुद को मर जाता। कि मुफ्त की रोटियां तो होता है ना, इसीलिए इतना अच्छा है। रोटी की कीमत तो पता है नहीं तुझे? अरे तेरे जैसे बेकार इंसान को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अरे मर क्यों नहीं जाता? तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। चलो जी, चलो यहाँ से। हाँ। अरे क्या जहर खा के मर क्यों नहीं जाते? नाक में दम कर रखा है। तू मेरा जीना हराम कर रखा है। अब मेरे हाथ पैर नहीं चलते कि मैं तेरे लिए कमा के लाऊं। अरे इतना चिंता है, करता क्यों नहीं है कुछ? समझना क्यों नहीं चाहता? मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ? अगर मैं भी वही करने लगा 2,000, 3,000, 4,000 में, तो मेरे सपनों का क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं केवल मुफ्त में रोटियां तोड़ सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई, चाय बहुत हो गया, क्यों नहीं थोड़ी सी गाने की प्रैक्टिस कर ली जाए? हाँ हाँ ठीक है, हमारे साथ आप लोग भी साथ दीजिएगा, ठीक है? तैयार है रेडी? भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में। भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, 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 इनकलाब के नारे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में। जाओ, अरे क्या हर एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में। भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में। तूने तो तब ही देखा था आजादी नहीं ये धोखा है, आजादी नहीं ये धोखा है, आजादी नहीं ये धोखा
फंसे हुए किसानों में, फंसे हुए किसानों में, झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, फंसे हुए किसानों में। भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में। इतिहास में भी हम भूखे थे और आज भी ठोकर खाते हैं, और आज भी ठोकर खाते हैं, और आज भी ठोकर खाते हैं। जिस खादी पर रखा भरोसा आज भी धोखा खाते हैं, आज भी धोखा खाते हैं, आज भी धोखा खाते हैं। कोई राम नाम बलिहारी पुकारे आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते हैं। कोई राम नाम बलिहारी पुकारे आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते हैं। भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में। अंधेरों का तख्त हमें ताकत से अब ठुकराना है, ताकत से अब ठुकराना है, ताकत से अब ठुकराना है। हर सांस जहां लेगी उड़ान उस लाल सुबह को लाना है, उस लाल सुबह को लाना है, उस लाल सुबह को लाना है, उस लाल सुबह को लाना है। शहीदों के राह पर मर मिटने की, शहीदों के राह पर मर मिटने की आग लगी है सीने में, आग लगी है सीने में, आग लगी है सीने में, आग लगी है सीने में। भगत सिंह तो जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में, हर एक लहू के कतरे में। इनकलाब के नारे में, हर एक लहू के नारे में, इनकलाब 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 के नारे में। बिहारी भैया गाना तो ठीक हुआ पर थोड़ी सी कदर रह गई। आजाद भी आ जाते थोड़ा पहले तक किया जाता। ठीक है अभी आजाद भैया थोड़ी देर में आएंगे तो हमें खबर करते हैं। बिल्कुल बिहारी अब एक जरूरी काम से बाजार जाना। अच्छा बिहारी भैया हम भी चलते हैं। अच्छा भैया आते रहना। आजाद है कहाँ अभी तक आए नहीं, क्या बात है? बड़े फेमस से जवाब दिया भाई आजकल बड़े परेशान से रहते आजाद भाई। अरे कल चौराहे पर किसी से कहने लगे हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम ही कुछ करके दिखा दो। भाई आज का बहुत परेशान लगता है, काफी चिड़चिड़ा से भी होता है। भाई ये है कहाँ आजाद? आजाद आजाद भाई क्या हुआ भैया? भाई क्या हुआ? कहाँ थे? आजाद क्या हुआ मेरे भाई? और ये कल धरना स्थल पर गीत गाने के लिए सबको कितने बजे मिलता है? आजाद आजाद क्या हुआ? कहाँ खोए हो? आजाद कौन चलिए प्रोग्राम ना करे? नहीं कल प्रोग्राम होगा, रहने या न रहने से कोई आंदोलन नहीं, कोई संघर्ष नहीं। कल प्रोग्राम और बड़े जोश शोर से होगा। अरे वाह तेरी चूड़ियां तो बड़ी अच्छी है और ये सोने का कंगन तो सोने पे सुहागा। और नहीं तो क्या हमारा सामान है अच्छा तो हो गई। हाँ कौन लाया तेने? कौन लाएगा? हमारे वो लाए हैं दिल्ली से, महंगी है। हाँ महंगी तो बड़ी लग रही है। अरे तो तू भी बनवा ले। अरे कहाँ आधा पैसा तो घर की दवाइयों में चला जाता है, फिर छोटे देवर की पढ़ाई में। एक गिलास पानी तो लाना। और मैं अभी लेके आ रही हूँ। अरे कहाँ इस घर में तो सब मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, तुम्हारे लिए नहीं है जो बस कमाते हैं, बाकी सब
करते। तू ये क्या अनुराग ने आत्महत्या कर ली? क्या है? कैसे? तो मैं भी बड़ा सुनाता हूँ। कल बीती रात अनुराग सिंह को विवेक सिंह 22 वर्ष में अपने होटल के कमरे पर पक्के से फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने वहाँ कमरे पर एक चिट्ठी पाई। इसमें लिखा था, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बेरोजगारी से परेशान होकर गरीबी की वजह से माता पिता से पैसे न मांग पाने के कारण आत्महत्या कर ली। इसका जिम्मेदार वो खुद है। भाई लेकिन ये बात अनुराग ने हमने को क्यों नहीं बताई? भाई वो बताना चाहता कभी वो आज़ाद हुआ तो अपने यूं बना रहा है। तो क्या आज़ाद ये बात तुमको पता? भाई वो कई दिनों से प्राइवेट सेक्टर में भी इंटरव्यू दे रहा था पर वो सफल नहीं हो पा रहा था। अरे यार यही बात उसके दिमाग में बैठी और इसके कारण इसने आत्महत्या कर ली। सचमुच दोस्तों, ये अवसाद हम जैसे युवा की मौत का कारण बन जाता है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है केवल छोटे मध्यम वर्गीय लोगों को ही औसात ग्रसित कर देता है? हम जैसे पढ़े लिखे बच्चों को भी औसात ग्रसित कर लेता है मेरे भाई। हम अपने माता पिता की महत्वाओं के कांक्षाओं के नीचे इतने दब चुके होते हैं कि हम खुद के बारे में सोच नहीं सकते। वो बचपन से कुछ और बनाना चाहते हैं और हम बनना कुछ और चाहते हैं। आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा? कब तक ऐसे मौतें होती रहेंगी औसात? और कई तो बेरोजगारी के कारण। आखिर कब तक इसी तरह से आत्महत्या करते हैं? आजाद भैया, अरे अनुराग ने सब कहा ही किया। अरे हमको बताता, हम उससे पैसे देते, हम उसके चाचा हैं। अरे हमसे तो अपनी खुद की बात थी, हमसे बताता। तेरा हाथ ज्यादा थक गया था। तेरा हाथ थक गया। ये तेरा आजाद तेरी उम्मीदों पर खरा नहीं कर पा रहा माँ। तेरी उम्मीदों पर खरा नहीं कर पा रहा भैया। मैं क्या करूं भैया? मैं आपके हिसाब से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। छोटा भाई बहुत डरता है, वो भी ताने सुनाता है। भाभी जब भी देखती है ताने ही सुनाती है। मुझे बहुत दर्द है। मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं कर पा रहा। माँ मुझे माफ कर दो। अब मैं थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ। मेरा दिल नहीं मानता। खुद से लड़ रहा, समाज से लड़ रहा, परिवार से लड़ रहा। थक गया हूँ माँ। मुझे पता चल गया है मैं अपने सपने कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा।
जिंदगी को कभी खड़ा नहीं कर पाऊंगा भैया। मैं आपको कभी साथ नहीं दे पाऊंगा, छोटे भाई की कभी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं थक गया हूँ भैया, मैं थक गया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर देना माँ। भैया भैया मैं आपको खाना नहीं दे पाया भैया, भैया मुझे माफ कर देना भैया, भैया मैं माफ कर देना भैया। मेरे दोस्तों हम तुम्हारे साथ अगला कदम नहीं चल पाऊंगा दोस्तों, मुझे माफ कर मेरे दोस्तों। हमें आजाद हमेशा के लिए आजाद और चलते मेरे दोस्तों। मेरे भाई लौट आ मेरे भाई, लौट आ मेरे भाई, मुझे माफ कर भैया। भैया मुझे माफ कर दो भैया, छोटा होने गया तो मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा भैया। आपने ये मुझसे कह के तो नौकरी दिलाई थी भैया, मैंने आपको बार बार दलील किया भैया। भैया मुझे माफ कर दो भैया, भैया कि उसका बेटा आगे बढ़े, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करे, और तू हमें छोड़कर चला गया। इस गलती की सजा यही है कि हम इसको आगे बढ़ाए। आप लोग चिंता ना करें, अब आजाद के सपनों को हम पूरा करेंगे। इस तरह हिम्मत ना हारें। अब इस भारत में अवकाश से युवा और नहीं मरेंगे, और नहीं मरेंगे, और नहीं मरेंगे। आपने देखा कि जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है फिर वापस आना नामुमकिन है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जाने से पहले और जाने के बाद का जो दृश्य होता है कि वो चाहता है वापस आना, लेकिन शायद वो असंभव है। इसलिए हम ये विचार करें कि ऐसा कदम ही ना उठाएं कि हमें उसके बाद की सिचुएशन का सामना करना पड़े, पूरे परिवार को, पूरे समाज को। अब मैं पूरी टीम को एक बार पुनः आमंत्रित करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए, और साथ ही अपने ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के जो भी लोग हैं, संत कुमार जी, विनोद जी, रामेश शर्मा जी, मनोज जैन जी, आप लोग भी मंच पे आ जाएं मैडम को लेकर के, ताकि औपचारिक रूप से कार्यक्रम समाप्त किया जा सके। सभी लोग मंच पर आ जाइए। रामेश शर्मा जी, संत कुमार जी, विनोद जैन जी, विनोद यादव जी, सचिन चतुर्वेदी जी, अभिषेक जी, संजय निगम अकेला जी, सुरेश काना जी, अरुण निगम जी। थोड़ा साइड की विंग्स की लाइट थोड़ा कम कर दे। आप सभी लोग कृपया मंच पर आ जाइए।
एडीएम साहब भी है, प्लीज आप भी ऊपर आ जाइए, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है। दिनेश दीक्षित जी, आप सिर्फ इस पूरे कंसर्ट के पीछे आप सभी लोगों ने सहयोग दिया, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे प्रेरणा के तौर पर एसपी मैडम ने जो कदम उठाया उसके लिए जोरदार तालियां। इस पूरे टाइम पर पूरा समय दिया उन्होंने, समय के साथ साथ पूरी एनर्जी लगाई, कई मीटिंग्स हुई, तब आज हम इस जगह पर आज खड़े हुए हैं सब लोग। मैं चाहूँगा, अनुरोध करूँगा 2 शब्द जरूर इस बात में बोलें। आप सभी को नमस्कार। ये लव यू जिंदगी कार्यक्रम आरंभ कराने का केवल एक ही मकसद था कि हम अपनी जिंदगी से कैसे प्यार करें, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। आज के समय में हम देख रहे हैं कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे गलत कदम उठा लेते हैं, हम अपने निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं और उसका दोष हम दूसरों पे आरोपित करते हैं। इस नाटक के दौरान ये दिखाया गया कि किस तरह से उसके घर वाले या आस पड़ोस के लोग उसको ताना दे रहे थे, जिससे वो प्रताड़ित हुआ। लेकिन मैं इसको अलग एंगल से देखती हूँ कि हम खुद उससे नहीं लड़ पाए और लड़ने की क्षमता नहीं थी, और जब हार गए तो हम लोगों ने हम अपना ये ऐसा कदम उठाते हैं। कमी हमारे अंदर है, उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम लड़ें, और ऐसे कदम उठाने से आप ये मान के चलिए कि जैसे वो चाहते थे कि हम मरने के बाद लौट के आए, कभी लौट के नहीं आएंगे, और परिवार वालों पे जो बीतती है वो आप बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते। जिस माँ ने जन्म दिया और जिस भाई बहनों के साथ खेल के बड़े होते हैं, जिस बाप के कंधे पे हम लोग अपना बचपन बिताते हैं, जब उन सबको छोड़ के हम जाने का निर्णय लेते हैं तो कृपया करके एक पल को ज़रूर सोचिएगा कि उनमें क्या बीतेगी, या मेरा बच्चा भविष्य में अगर ऐसा कदम उठाएगा तो मेरे ऊपर क्या बीतेगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आपस में संवाद करें। अगर हम अपनी बात रखने में सक्षम हैं और अपनी बात आज नहीं, कल नहीं, परसों ज़रूर करें। हमें लगता है कि नहीं, आज बात करने का मौका नहीं है या माहौल नहीं है, ना करें, लेकिन बाद में ज़रूर बात करें। और जब अपनी बात रखेंगे तब आपको लगेगा अरे जो इतना सारा तनाव था वो तनाव था ही नहीं, कुछ ऐसी बात थी ही नहीं जिसमें हम लोग उसका समाधान नहीं कर सकते थे। अंत में बस मैं ये 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि लहरों से जूझने वालों को तूफान कहते हैं, और जो तूफान से जूझ जाए उसे इंसान कहते हैं। तो बस लव यू जिंदगी से प्रेम रखिए और जीने की तमन्ना रखिए। धन्यवाद। सही कहा मैडम ने कि हमें अपने जज्बे को बरकरार रखना चाहिए, और ये जो एंटी सुसाइड मूवमेंट मेरे ख्याल से पहली बार किसी इस देश में स्टार्ट हुआ है, इस बांदा जनपद से एंटी सुसाइड मूवमेंट कि हम अब नो मोर सुसाइड, और हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे अपने समाज के उन लोगों के साथ संवाद स्थापित करके जो कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित हैं या उनको कोई परेशानी है। अब मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, चंद्रभाष जी अपनी टीम के साथ एक बार आ जाइए ताकि आपको मूवमेंट देकर सम्मानित किया जा सके, और इसके बाद औपचारिक रूप से कार्यक्रम की घोषणा हो सके। चंद्रभाष जी प्लीज।